हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस तरह की सॉक्स बना के दिखाऊंगी। ये लॉन्ग सॉक्स हैं। आप इनको किसी के भी लिए बना सकते हो, जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए भी। तो बिना अंगूठे वाली सॉक्स हैं देखो, और स्ट्रेचेबल हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी बनके तैयार हुई हैं। जिस किसी से नहीं बनाता ना आता होगा ना, जैसे एड़ी नहीं हटा पाते, पंजा नहीं बना पाते, तो ये आराम से इजी तरीके से आप इनको बना सकते हो। ये सॉक्स मैंने अपने पापा के लिए बनाई है। जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है ना, बहुत गर्म रहती हैं ये सॉक्स, उनके लिए आप बना सकते हो। वहीं की वहीं फिट हो जाती हैं, स्ट्रेचेबल हैं। तो आप बना सकते हो इनको, ताऊ जी के लिए, पापा के लिए, बाबा के लिए बना सकते हो। इनमें ठंड नहीं लगेगी और बहुत ही आराम मिलेगा। इनको पहनेंगे तो वो ठंड नहीं बिल्कुल भी लगेगी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आएंगी नहीं, बहुत छोटी हैं। देखो पहन कर दिखाती हूँ आपको। देखो एकदम फिट आई हैं। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए आसानी से आप बना सकते हो, उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तो इनको बनाना कैसे है वो मैं आज बताती हूँ। चलो, तो बहुत इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल। जिससे नहीं आता होगा वो भी आज इन्हें बना लेगा। मैंने 100 ग्राम ऊन ली है ये, और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है इसके लिए। तो मुझे फंदे डालने हैं। मैंने इसमें 52 फंदे डाले हैं। 52 फंदे डाले हैं, देखो ज़्यादा नहीं डाले। और 52 फंदे कैसा भी पैर हो आ जाते हैं। ज़्यादा ही पतला पैर हो तो आप 50 फंदे डाल सकते हो। तो चलो बनाते हैं। मैंने इसमें 2 फंदे उल्टे, देखो 2 फंदे उल्टे बुन रही हूँ, फिर 2 फंदे सीधे। पीछे को डालूंगी ऊन और 2 फंदे सीधे बना लूंगी, फिर आगे को डालूंगी ऊन और 2 फंदे उल्टे। इसी तरह, कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह हम सारा इसको बुन लेंगे। तो सिंपल ही बुनना है, सीधा सीधा बुनना है, कोई कुछ भी नहीं करना। हमें सिंपल सीधी पट्टी बना लेंगे हम। देखो अब डिजाइन दिखने लगा है। मेरे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे हैं। दोनों तरफ से यही बुनाई है। देखो पीछे से भी यही है और आगे से भी यही है। एक सा आता है ये, उल्टा भी और सीधा भी एक सा आता है। तो इसी तरह हमें 2 बिलांत बना लेना है। अपनी 2 बिलांत बनाएंगे हम, आगे उसके बाद बताएंगे हम। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपके समझ में आएगा। अब मैं नाप करके देखती हूँ कि मेरा हो गया कि नहीं हुआ। तो देखो 1 बिलान और 2 बिलान, देखो कंप्लीट हो गया है। हमें इतना ही बनाना था। 2 बिलान मैंने बना लिया है। और देखो सीधी पट्टी है। हमें इस सॉक्स को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो सीधी पट्टी है। अब मैं आधे फंदे इधर कर लिए हैं, आधे फंदे इधर कर लिए हैं। देखो 3 बीच में रखे हैं। बीच वाला जो फंदा है उसे मैं आगे कर लूँगी। इस तरह से पीछे से साइड वाला फंदा ले लूँगी और ये बीच वाला आगे से ले लूँगी। ये मेरी सीधे तरफ की है, मैं सीधे तरफ से घटा रही हूँ। उल्टी साइड से हमें सिंपल बनाना है, घटाना नहीं है। देखो 3 फंदे ले लिए हैं, 3 का 1 कर दूँगी मैं, और ये मेरी सीधी साइड है। चलो, तो इसी तरह फिर जो हम बुनाई बना रहे थे, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, वो हम बना लेंगे। उल्टी साइड से हमें घटाना नहीं है। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे जो डिजाइन बना रहे थे वही बना के लेके आनी है। हमें करीब 4 फंदे तक घटाना है इसे। सीधी सिलाई पर 4 फंदे एक एक करके। देखो इस तरह की शेप आएगी इसकी। इस तरह से फिर दोबारा से बताती हूँ मैं घटाना, अगर समझ में ना आया हो तो। देखो पीछे वाला फंदा पीछे से ले लेंगे सिलाई में, और आगे वाले को, बीच वाले को आगे इस तरह ले लेंगे। तो इससे फली बन जाएगी। बहुत अच्छी फली बनती है। कटिंग जो उंगलियों के साइड में आएगी, बहुत ही अच्छी कटिंग आएगी ये। तो इस तरह से बनाना है आपको। देखो, तो मैंने दूसरा फंदा घटाया है। ऐसे 4 फंदे हम घटा लेंगे। हर सीधी सिलाई पर हम इसी तरह घटा लेंगे। 4 या 5 भी फंदे घटा सकते हैं। जब आप इसको किसी के लिए बनाओगे ना, तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और बहुत सारी तारीफ भी करेगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है हाथ के बने में। तो मैंने देखो सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हमारे दोनों सिलाइयों में आधे आधे कर लिए हैं मैंने। 18 फंदे बचे हैं। ऐसे बीच तक लाई थी, फली तक मैं बना करके, ये फली है हमारी। तो मैं आधे फंदे बना के इधर रख लिए हैं, आधे छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से मोड़ लूँगी मैं उल्टा तरफ से। जिस तरफ से फली आ रही है उस तरफ से हमारा सीधा है, इस तरफ से ऐसे मोड़ लिया है मैंने। अब मैं एक एक फंदा दोनों में से घटाती जाऊँगी। एक फंदा ले लूँगी मैं, और दोनों में से एक एक फंदा घटाती जाऊँगी। फली तक घटाया था मैंने, फली वाला फंदा तो ये बुना हुआ था, मैंने ले लिया है साइड में। अब मैं एक फंदा इस सिलाई में से लूँगी और एक फंदा इसमें से लिया है, और इनको 3 का 1 करके घटा दूँगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट फंदा भी इसी तरह लूँगी। फिर से ले लिए हैं मैंने एक फंदा इसमें से, एक फंदा इसमें से। देखो दोबारा से 3 का 1 कर दूँगी मैं। इसी तरह सारे फंदे घटा लूँगी मैं। ये सॉक्स ऐसी हैं
कि जिससे भी नहीं बनाना आता होगा ना वो भी बना लेगा। जो सिंपल बनाना जानते हैं, घटाना बढ़ाना नहीं जानते, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एड़ी नहीं बनानी, अंगूठा नहीं बनाना, उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तो प्लेन प्लेन पट्टी हमें बनाती जानी है। तो आप इस तरह से देखो सारे फंदे घटा दिए हैं मैंने। इस तरह से गांठ लगा दोगे और ऊन को कट कर दोगे। देखो उल्टा है ये हमारा, हम सीधा करके दिखा रहे हैं। देखो इस तरह की शेप आएगी। अब उल्टा करके हम इसको सिल देंगे। देखो पूरा सिलना है, उल्टा कर लिया है मैंने दोबारा से। इधर से सिल देंगे और इधर से सिल देंगे। जो धागा इधर से लटका हुआ है इससे सिल देंगे, फिर इधर से सिल देंगे। इसको सिलाई कर लेते हैं पहले। मैंने सुई में धागा डाल लिया है। देखो जो साइड में धागा लटक रहा था ना, जो फंदे कटाए थे, उसमें ही सुई का धागा डाल लिया है और मैं इसे गोल गोल करके इस तरह से सिल दूंगी। आप भी मेरी तरह इस तरह सिल देना। सीधा सिलना है, कोई हमें कट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमें पट्टी बनाई थी, सीधा ही हमें सिल देना है। दोनों साइड से सिल रही हूँ मैं, बीच में इस तरह गांठ लगा दूंगी मैं। तो हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम सॉक्स को सीधा कर लेंगे। सिल तो गया हमारा, अब देखो इस तरह से सीधा कर लेंगे। एक सॉक्स बनकर हमारी तैयार हो गई है। देखो कितनी प्यारी और कितनी इजी तरीके से बनके तैयार हो गई है। दूसरी सॉक्स के फंदे डालेंगे। ये तो कंप्लीट हो गई। तो दूसरी सॉक्स के फंदे मैंने 52 उसमें डाले थे, 52 इसमें डाले हैं। और वही बनाई है हमारी, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 बिलांद इसको मैंने बना लिया है। देखो नाप करके इससे नाप लिया था पहली वाली से और उतना ही मैंने बना लिया है। इस जगह हमें बहुत ध्यान से घटाना है। देखो इस तरह से हम घटाएंगे तो हमारा एक पैर इधर की साइड घट गया और दूसरी साइड इधर घटाएंगे तो इधर को घट जाएगा, तो हमारा सही है। अगर आप ऐसे पलट के घुमा देंगे ना तो एक ही पैर का बन जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से घटाना है। जब घटाओगे इस तरह घटा दोगे तो एक ही पैर का हो जाएगा, इसलिए हमें पलट करके इस तरह घटाना है। तो दूसरी सॉक्स बनाते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज का। और अब मैं फंदे घटाती हूँ। तो आधी सिलाई में मैंने आधे आधे पहले की तरह फंदे कर लिए हैं दोनों सिलाइयों में, और बीच में से 3 फंदे जो घटाए थे वो घटाऊंगी। 3 का एक करके मैं फंदा घटाऊंगी। देखो ये पहले वाला फंदा ऐसे ले लूंगी और जो बीच का फंदा है उसे आगे लेना है। सीधी सिलाई पे घटा रही हूँ मैं, उल्टी सिलाई पे हमें नहीं घटाना है। इसी तरह हम 4 फंदे इसमें घटा देंगे, सीधी सिलाई पर ही घटाएंगे एक एक करके। इसी तरह हमारी फली बन जाएगी। तो जैसे हमने पहले में घटाया था वैसे ही हम बना लेते हैं। एक एक करके हमने हर सिलाई पर फंदा सीधी पर घटा लिया है। देखो ये फली आ गई है हमारी। अब हम घटाएंगे इसे। देखो इधर को हमारा सीधा है, फली दिखाई जो दे रही है, इधर ऐसे उल्टा कर लेंगे और हमें वैसे ही करना है जैसे पहली सॉक्स में किया था। एक एक फंदा हमको घटाना है, 3 का एक करके घटा देंगे। हमारा घट भी जाता है और सिल भी जाता है। इस तरह से हम घटाएंगे तो इस तरह से सारे फंदे में घटा दूंगी। बहुत ही आसान है, सेम पहली सॉक्स बनाई थी वैसे ही सब करना है, घटाना सिलना। बहुत ही इजी तरीका है इनको बनाने का। जो भी फंदे थे मैंने घटा दिए हैं। देखो इस तरह से। अब देखो सीधा करके दिखाती हूँ मैं। इस तरह से हमारी सॉक्स बन गई है और घटा भी सही है। अब मैं उल्टा करके इसको सिल दूंगी। सारा जैसे सेम पहली सिली थी वैसे ही सिल दी है और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों सॉक्स देखो हमारी सही बनी है। कटिंग हमारी दोनों में अलग अलग आ रही है, दोनों एक पैर की दूसरी, और स्ट्रेचेबल होती है। इन्हें देख के लगता है कि हमारे आएंगी नहीं, कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि आएंगी नहीं, पर स्ट्रेचेबल हैं, आ जाएंगी, आराम से पहन सकता है कोई भी। अगर ज़्यादा पतला पैर है तो आप 50 फंदे डाल सकते हैं, मैंने 52 डाले हैं। तो देखो गरम सॉक्स हैं, एकदम गरम रहती हैं, ठंड नहीं लगेगी हमें, आप आराम से इनको बना सकते हो। मेरी बहन है, उससे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, बस सीधा सीधा बना लेती है, तो उसे ये सॉक्स बहुत अच्छी लगी, उसने आराम से बना ली। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी आप इस तरह बनाओगे तो। इन सॉक्सों को हम जूती पे, जूतों पे आराम से पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बड़े जेंट्स ही पहने, लेडीज भी इसको पहन सकती हैं। तो आप किसी के भी लिए बना सकते हो, अपने लिए या अपने बड़ों के लिए भी बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी बना पाएं। मुझे कमेंट करके बताना आपने किसके लिए बनाई और उनको कैसी लगी। थैंक यू।